नमस्कार। मैंने जिस तरीके से बात की थी कि मैं नई सीरीज आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, तो शुरुआत करता हूँ बालों के लिए, क्योंकि हर कोई हर तरीके की कहानी सुनते हैं मगर बालों की कोई नहीं सुनता। हर तरफ से रूखे बेजान जो बाल हैं वो टूटते जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी लोग करवा रहे हैं। जाने पता नहीं कौन कौन से औषधीय जो चीज़ें होती है उनको अपना रहे हैं, बहुत सारे पेस्ट। मगर हकीकत में यदि आप देखें तो जो आयुर्वेदिक ऑयल है वो भी रोज नहीं लगा सकते। आप कितने औषधियों का ऑयल लगा के अपने बालों को बचा लेंगे, मगर हकीकत यह है कि आपका रेगुलर जो ऑयल होता है जिसे आप रोज लगाते हैं वो आपका कैसा होना चाहिए। आपके ऑयल के अंदर आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, और वो ऑयल आपके मस्तक में जब जाए ना सेल्स के द्वारा तो आपके बालों में पकड़ करनी चाहिए। यही जरूरी है और यही बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कौन से वो ऑयल्स हैं जिनको आप रेगुलर यूज कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आप घर बैठे उसे बना सकते हैं। तो शुरू करता हूं। ये मेरा पहला है सीरीज है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ाएं, ताकि आप बहुत लोगों का पैसा बचा सकते हैं, आप खुद का पैसा बचा सकते हैं। बाजार में बहुत सारे ऑयल आ रहे हैं जो कि एलएलपी ऑयल से बनते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप उन ऑयल्स को लेके यदि मार्केट से आप परचेज करते हैं और उसी भाव में यदि आप एक अच्छे ऑयल का चुनाव करके अपने बालों पे लगाते हैं तो आपको मैं कहता हूं 100 to 100% आपके बालों की ग्रोथ होगी। आपके बाल बढ़ने लगेंगे, चमकदार होंगे, स्ट्रेंथ आएगी, दो मुखे बाल खत्म हो जाएंगे, और मैं ये भी कहता हूं कि बहुत लोगों के बाल भी काले हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। वो कौन से ऑयल हैं जो कि आप चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बेस ऑयल जो रहते हैं वो दो तरीके के आप लगा सकते हैं। पहला बेस ऑयल होता है पहला जो बेस ऑयल होता है वो है कोकोनट, और कोकोनट बेस ऑयल के बाद में आप जो एक और बेस ऑयल है वो है सदाबहार अपना सरसों का तेल। लोगों को बहुत दिक्कत होती है सरसों का तेल लगाने से, सरसों का तेल नहीं लगा सकते, बहुत चिपचिपा रहता है, बहुत ये रहता है। मगर यकीन मानिए जिन्होंने सरसों का तेल रेगुलरली लगा रखा है उन लोगों को इतनी अच्छी ग्रोथ है उनके बालों की कि आप भी सोचेंगे कि यार सच में बहुत अच्छी ग्रोथ है उनकी। अब बात करते हैं कि सरसों के ऑयल और कोकोनट ऑयल तो हो चुका है, मगर इसके साथ साथ आप कौन से ऑयल और हैं जो मिला सकते हैं उसके साथ। तो बात करते हैं हम ऑयल्स की। तो सबसे पहले कोकोनट ऑयल, इधर मैंने रख रखा है अपना सरसों का तेल। ये आपका वेलनट ऑयल है यानी अखरोट का ऑयल। ये है सेसम ऑयल यानी तिल का ऑयल। ये बादाम ऑयल है, आलमंड ऑयल भी इसे बोलते हैं, और ये अरंडी का ऑयल है जिसे आप अरंडी का ऑयल है, कैस्ट्रॉल ऑयल भी आप बोलते हैं, जिसे ये जैतून का ऑयल है, और ये ऑलिव ऑयल भी इसे बोला जाता है। ये आपका फ्लैक्सीड ऑयल है यानी अलसी का ऑयल। ये जो ऑयल है ये सबसे बेस्ट ऑयल है। यदि आप इसे काम में लेते हैं, और किस तरीके से लेना है वो भी मैं आपको बताता हूं, कितनी मात्रा में कौन सी चीज को मिलाना है, और आपका ऑयल बनके रेडी है। अब बात करते हैं हम इन तेलों का जो रेट है, क्योंकि मैं जो ये तेल लेके आया हूं, ये तेल मैं लेके आया हूं वहां से जो कि कोलू के बेल, यानी हम देखें कि जो लकड़ी के द्वारा जो एक होता है ना घानी, जिसे घानी का ऑयल बोलते हैं, मैं वहां से इन तेल को लेके आया हूं, जो कि बहुत कम मात्रा में ये तेल निकलता है और इसे कोल्ड प्रेस करके ही निकाला जाता है। वो लोगों का एक जो आपके नजदीक में भी घानी ऑयल वाले होंगे वहां से आप परचेज इनको कर सकते हैं। बात करें इनके रेट की तो देखिए कोकोनट ऑयल जो है यदि हम कोल्ड प्रेस वाला लेते हैं तो 900 से 1000 रुपए का कोकोनट ऑयल आपका आ जाता है। सरसों के ऑयल की बात करें तो सरसों का ऑयल जो घानी वाला लेते हैं तो वो 220 से लेके 270 रुपए तक भी आपको मिल जाएगा। वेलनट ऑयल यानी अखरोट का ऑयल यदि आप बात करते हैं तो अखरोट के ऑयल की जो बात करते हैं वो 4 से 5 हजार रुपए केजी में आपको मिलेगा।
दूसरी बात, तिल के ऑयल की बात करते हैं, तिल का ऑयल 400 से 500 रुपए के रेट में आपको मिल जाएगा। बादाम ऑयल की बात करते हैं तो बादाम का ऑयल आपको 3000 से 4000 रुपए के रेट में मिल जाएगा। फिर अरंडी के तेल की बात करें तो ये भी आपका ऑयल जो है ये 500 से 1000 रुपए या 700 रुपए 800 रुपए के रेट में मिलता है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपनी अपनी रेट बना रखी है। फिर जैतून के तेल की बात करते हैं तो जैतून का तेल जो है ये 1200 से 1500 रुपए लीटर आपको मिलेगा। फैक्स अलसी का ऑयल की बात करें ये भी 15 से 2000 रुपए लीटर में आपको मिलेगा। अब शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बेस ऑयल को बना सकते हैं। यदि आपके बालों, आपके सेल्स के अंदर कोई पपड़ी नहीं आती है, आपका कोई खुजली नहीं है, कोई भी आपको इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी आपको नहीं है, बस आपके बाल रूखे रहते हैं, दो मुखे रहते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल के अंदर आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल के अंदर आपको जो ये बेस ऑयल है जो हमने ले रखा है, बेस ऑयल जो हमने ले रखा है, बेस ऑयल को क्या करना है आपको, बेस ऑयल को आपको करना क्या है कि कोकोनट ऑयल के अंदर आपको वेलनट ऑयल ओनली 1 चम्मच में करीबन 7 से 8 ग्राम आता है, तो हम इसे 2 चम्मच मिला देंगे या ज्यादा से ज्यादा आप 3 चम्मच मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आप सैजल ऑयल यानी तिल का ऑयल आप जो मिलाएं वो भी उसी सेम मात्रा के अंदर आप मिला दीजिए, यानी मेरी तरफ से 3 चम्मच। में नापने वाला भी लग सकता था मगर मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि आप लोगों को तरीका जो घर में किसी के पास होता नहीं है, मगर उसी से चम्मच से यदि लोग करते हैं तो उसी से समझ में आ जाएगा। बादाम ऑयल आप करते हैं तो बादाम ऑयल भी आपको 2 चम्मच करीब आपको लेना है, ठीक है। ये 1 लीटर का बेस मैं आपके लिए बना रहा हूं। 1 लीटर के अंदर आपको क्या क्या लेना है। कस्टर्ड ऑयल की बात करें तो कस्टर्ड ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, इसको आप 1 से 1.5 चम्मच बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जैतून यानी ओलिव ऑयल का बात करें, ओलिव ऑयल जो करता है, ओलिव ऑयल से एक बहुत अच्छा फायदा है जो हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जो सिर के अंदर खुजली होती है या फंगस इन्फेक्शन होता है उसको जड़ से मतलब खराब जड़ से मारने के लिए ओलिव ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, यानी आपने ओलिव ऑयल भी मिला दिया है। अब हम बात करते हैं फ्लैक्स सीड ऑयल यानी अलसी के ऑयल की, उसे आपको 2 चम्मच उसी का भी आपको ले लेना है, ठीक है। और इसे एक बार आपको अच्छे से घुमाना है, ठीक है। ये आपने घुमा दिया, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूं। यदि आप इसको देखेंगे तो ये कोकोनट ऑयल ही है और इसका थोड़ा बहुत ऑयल के कारण इनका रंग बदला है, मगर इतना भी नहीं बदला है, थोड़ा सा पिलास इसके अंदर आएगा। वो ही सेम चीज मैं अभी जो करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं अपने सरसों के तेल के लिए। सरसों के तेल में भी सेम मात्रा के अंदर हम लोग ये चीजें मिलाते हैं। ये मैंने सेम मात्रा में ये चीजें मिला रहा हूं मैं। ये भी 1.5 चम्मच जाएगा। जैतून का ऑयल भी गया और फ्लैक्स सीड ऑयल भी आपका चला गया। इसे भी एक बार अच्छे से घुमा देता हूं। मार्केट में आपको जो ऑर्गेनिक रूप से जो तेल मिलते हैं, ऑर्गेनिक रूप से जो होते हैं और जो ये कहते हैं कि हमारा तेल ये फंक्शन करता है वो करता है, ये वही तेल बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई अलग से तेल नहीं आते हैं जो बहुत महंगे रेट में मिलते हैं, जो 100 ml मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपए बहुत सारी साइट्स है उनके ऊपर मिलते हैं। तो हमने अभी तेल बनाया ये, अब काम क्या करेंगे ये तेल मैं आपको बताता हूँ। हर एक तेल की एक खासियत है, कोई बालों को मजबूत कर रहा है, कोई सेल्स के ऊपर जो फंगस होता है उसको खराब मतलब उसको खत्म कर रहा है, फिर उसके बाद में दो मुखे बालों को खत्म कर रहे हैं। रेगुलरी में आप यूज कर रहे हो, ये आपको रेगुलर जो तेल होता है, जैसे आप बहुत सारे बादाम के ऑयल, बहुत सारे मतलब आप जो लेके आते हैं आंवला ऑयल लेके आते हैं, ठीक है, सरसों आंवला लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑयल भी हैं जो रेगुलरी में आप लगा रहे हैं। अब अच्छा एक चीज आप और कर सकते हैं, यदि मैंने इसमें परफ्यूम नहीं मिलाया है, कोई कलर नहीं मिलाया है, कलर और परफ्यूम से आप बचें तो अच्छा है, बाकी आपके ऊपर है कि यदि आप परफ्यूम लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो परफ्यूम आपको लगाना चाहिए वो एक तो आपका आप लगा सकते हैं मोगरा, ठीक है, या चमेली। चमेली आप लगा सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूं, यदि चमेली आप अपने सर पे लगाते हैं तो चंद्रमा और आपका शुक्र को बल मिलता है, तो वही आप यहाँ पे लगाते हैं तो वहां से खुशबू आती है। और शनि, ये शनि है, अपने जो बाल हैं ये शनि है, और शनि के साथ में यदि हम शुक्र को करते हैं तो एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत सारे आपने जगह भी देखा होगा,
कट। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह अट्रैक्शन होता है, एक आदमी अंदर से गुजरता है या बाहर से गुजरता है तो अट्रैक्शन होता है। ये तो रही एस्ट्रोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं कि ये जड़ से आपको मजबूत कर रहे हैं, बालों को बढ़ा रहे हैं, दो मुखे बाल खत्म कर रहे हैं, आपके फंगस इन्फेक्शन को खत्म किया जा रहा है, फिर उसके बाद में बालों को मजबूत बनाया जा रहा है, आपके सेल्स के अंदर तेल जा रहा है, जो कि अच्छा जो तेल जा रहा है उससे भी आपका दिमाग भी मजबूत होगा, प्लस आपके एक स्ट्रेंथ मिलेगी। जो भी कोई फंगस होगा आपके यहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, फंगस को एक तेल दूसरे तेल के साथ ऐसा ही रिएक्शन करता है कि कोई फंगस किसी तेल के माध्यम से यदि बढ़ रहा है या उसको जगह मिल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। ये तेल तो मैंने बेस ऑयल बताया जो कि आप रोज लगाएं। अभी मैं आपको हर्बल तेल कैसे बनता है, कौन कौन सी जड़ी बूटियां होती है जो आप मिला सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पेस्ट भी बताऊंगा, कौन सा ऐसा पेस्ट है जिसे लगाने से आप बालों की ग्रोथ कर सकते हैं। महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बचें, आयुर्वेदा को अपनाएं, सच में काम करता है आयुर्वेदा। यदि आपको सही माध्यम से वो आयुर्वेदा की चीजें मिल जाए तो आपने देखा कि किस तरीके से होते हैं। मैं शैम्पू भी बताऊंगा, मैं आपको किस तरीके से आप शैम्पू बना सकते हैं, हर्बल शैम्पू बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे अच्छे केमिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके साथ मिलके भी आप हर्बल शैम्पू बना सकते हैं, जो कि बहुत महंगे बिकते हैं मार्केट में, जिनका मार्केट भी बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा कंडीशनर, किस तरीके से आप कंडीशनर बनाए। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है माई विंग्स क्रिएटिव। और सेकंड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल के साथ बहुत सारी चीजें मेरे साथ लेके जाएंगे। यदि आप खुद नहीं बना सकते ये ऑयल तो आप, मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपके घर तक उसे डिलीवर करवाऊंगा। प्लस मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो मैं वही कॉस्ट लूंगा जो मार्केट में है, इससे बढ़कर कोई कॉस्ट मैं आपसे नहीं लूंगा। जो मेहनत है वो तो मैं लूंगा ही, जो भी पहुंचाने करने का खर्चा है वो भी मैं लूंगा। यदि आपको इसी तेल से, यदि आप तैयार करते हैं और इसी तेल से, अच्छा तेल बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कोकोनट का कैसे आप ऑर्गेनिक घर पे ही तेल निकाल सकते हैं, कोकोनट से, जैतून से कैसे निकाल सकते हैं, कस्टर्ड से कैसे निकाल सकते हैं, बादाम से कैसे निकाल सकते हैं। कोई ऐसी साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप मिलके वो ऑयल बना सकते हो। घर पे लगाओ, अपने बालों को बचाओ। कभी कभी अपने बालों की भी सुनो, सबकी सुनते हो, बालों की क्यों नहीं सुनते? कम से कम अपने बालों की सुनिए। और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हर्बल का। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, राम राम, खमा गणी, और जुड़े रहिए मुझसे।